बहाली और साकेत विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने सिविल लाइन स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता की। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गौरव सागर और छात्र नेता इमरान हाशमी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विगत वर्षों से छात्र संघ को बंद किया गया है, उसे पुनः चालू किया जाए। इसके साथ साथ मीडिया के मध्य से छात्र नेताओं को यह भी जानकारी मिली है कि विश्वविद्यालय में प्रबंध समिति के अध्यक्ष दीपकृष्ण वर्मा ने विश्वविद्यालय के विकास में घोटाला किया है। उन्होंने अपनी मनचाही दुकान से निर्माण कार्य के सामान जैसे मोरंग, सीमेंट, सरिया मंगवाई है। इसके साथ साथ एक ट्रॉली मोरंग अपने घर भी पहुंचाया है। प्रशासन से मांग की है कि इसकी जांच करवाई जाए और हम सभी के पास जो साक्ष्य उपलब्ध हैं उसकी भी जांच कर उन्हें जेल भेजा जाए। जो इसके कसूरवार हैं उसकी भी जांच कर उन्हें जेल भेजा जाए। इसके साथ साथ एक आरोप उसके ऊपर और भी है। जो नए शिक्षक महाविद्यालय में आ रहे हैं उनसे अंग्रेजी के शिक्षक से 1.5 लाख रुपए लेकर दीपकृष्ण वर्मा को दिए गए हैं। इसकी जांच भी की जानी चाहिए। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की बहाली की जाए, क्योंकि जब महाविद्यालय में छात्र नेता रहते हैं तो इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो पाता। इसी वजह से छात्र संघ चुनाव को बंद किया गया है। हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम जिलाधिकारी से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे और यह भी मांग करते हैं कि वर्तमान जिलाधिकारी को भी प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। इस मौके पर विदेश विक्रम पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आकाश यादव, अनिल सोनकर, ब्रांड अजय मिश्रा, आकाश निषाद, अवनीश वर्मा, अनूप पाठक छात्र नेता मौजूद रहे। संघ जो कि विगत वर्षों से होता आ रहा है, इस समय छात्र संघ बंद किया गया है। छात्र संघ को दोबारा चालू किया जाए और महाविद्यालय में इस समय प्रेस के द्वारा, न्यूज़ चैनलों के द्वारा, न्यूज़पेपरों के द्वारा जानकारियां प्राप्त हुई हैं छात्र नेताओं को कि छात्र प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष हैं दीपकृष्ण वर्मा, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उसको जल्द से जल्द उसकी जांच हो और उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि महाविद्यालय में बच्चों से जुड़ी चीज़ें होती हैं, उनके पैसे का गमन हुआ है। जो साक्ष्य हम लोगों के पास हैं उसमें ये है कि दीपकृष्ण वर्मा जी ने अपनी मनचाही दुकान से, पीछे जब विकास हो रहा था, जो चीज़ें बन रहे थे, तो उसमें उन्होंने अपनी मनचाही दुकान बताई जहाँ से गिट्टी, मोरंग, सीमेंट का उन्होंने खरीदवाया है। और उसके साथ एक बड़ा आरोप है उनके ऊपर कि एक ट्राली मोरंग वो अपने घर पे गिरवाएं उसी पैसे की। इसकी जांच हो। और दीपकृष्ण वर्मा जी के ऊपर कई और आरोप लगे हैं, जैसे एक अंग्रेजी के शिक्षक हैं जन्मेजय तिवारी जी, जिनका नाम भी आया है, उन्होंने 1.5 लाख रुपए लिए हैं अन्य टीचरों से जो नए आ रहे थे, जिनकी ज्वाइनिंग होनी थी, और वो पैसा ले जाकर उन्होंने दीपकृष्ण वर्मा को दिया है। इसका भी साक्ष्य हम लोगों के पास मौजूद है। हम लोग चाहते हैं कि दीपकृष्ण वर्मा जो कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उन्हें जेल भेजा जाए और छात्र संघ चुनाव पुनः बहाल किया जाए। छात्र संघ चुनाव इसीलिए बंद किया गया उनके द्वारा, उन लोगों ने इसीलिए रोक लगाई कि छात्र संघ नहीं होगा, छात्र नेता नहीं होंगे तो वो इस तरह की धांधली कर सकेंगे। कि छात्र संघ चुनाव चालू करने की मुख्य चीज़ें यही है कि जैसे छात्र संघ होता है तो छात्र नेता रहते हैं। जब छात्र नेता महाविद्यालय में रहते हैं तो प्रबंध समिति के लोग, प्राचार्य हो, चीफ प्राक्टर हो, कोई भी धांधली नहीं कर पाते हैं। छात्र नेता का दबाव रहता है उनके ऊपर, हर चीज़ पर धरना होता है, प्रदर्शन होता है, जांचें हम लोग मांगते हैं, RTR मांग लेते हैं। तो इसीलिए वो छात्र संघ को यहाँ पर बैन किया गया है, ज़बरदस्ती छात्र संघ को रोक दिया गया है। सरकार द्वारा ऐसा कहीं आदेश नहीं कि छात्र संघ को रोका जाए। हम लोग अगर प्रशासन द्वारा हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया, अगर दीपकृष्ण वर्मा पर कार्रवाई नहीं की गई तो DM साहब से मिलकर ज्ञापन दिया जाएगा। और हमारी मांग है कि DM साहब जो भी DM रहे वर्तमान के अयोध्या के, उनको ही प्रबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया जाए। किसी को बाहर के लोगों को अध्यक्ष न बनाया जाए, जिससे महाविद्यालय में फराड ना हो, धांधली ना हो। जो धांधली हुई है बच्चों के हक छीनने का काम किया गया है प्रबंध समिति के द्वारा, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, वरना छात्र विगत वर्षों छात्र संघ चुनाव होता आया है। 2018 के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया, जिससे हम लोग 3-4 साल से आंदोलन करते हुए आए हैं।
यहाँ कप्तान साहब को, सीओ साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद कप्तान साहब ने चुनाव कराने के लिए उन्होंने चीफ प्रॉक्टर साहब से कहा, अगर चीफ प्रॉक्टर साहब कहते हैं चुनाव के लिए हम अपना शासन भेज देंगे। तो उन्होंने चीफ प्रॉक्टर ने मना कर दिया कि हम चुनाव बाद के नहीं हैं। तो हम लोगों ने 3-4 बार हम लोगों ने मुकदमा, जिसमें से इमरान हाशमी, अजय भाई, हम लोगों ने शासन के प्रति मुकदमा हुआ और लगातार विगत वर्षों से लगातार वहाँ छात्र संघ से लगातार कितने पदाधिकारी हम लोग निकल के आए। हम लोगों ने चुनाव लड़कर वहाँ छोटी छोटी चीज़ों को निगरानी करते थे। वहाँ बस्ती से लड़के, अम्बेडकर नगर से लड़के आते थे, वहाँ उनको हमेशा फ़ीस के लिए जहाँ 200 फ़ीस होती थी वहाँ 500 ले रहे हैं, जहाँ 3400 एडमिशन होते थे वहाँ आज 1100 एडमिशन हो रहे हैं। इस लगातार हम लोग लगातार इस चुनाव कराने के मूड बनाए हुए हैं। इस बार अगर चुनाव नहीं होता है तो हम लोग भारी भीड़ के साथ लगातार आंदोलन करेंगे और शासन प्रशासन के मिलकर गया। चुनाव इसलिए रोका गया है कि छात्र नेताओं का हस्तक्षेप ना हो वहाँ, और लगातार जो धांधली कर रहे हैं, प्रचार साहब अवैध वसूली कर रहे हैं, बिल्डिंगें जर्जर होकर गिर जा रही हैं, वहाँ छात्र नेता हमेशा विरोध करते नजर आए हैं। आकाश यादव, छात्र नेता साकेत नाथ। प्रभात पांडे जी आने वाले हैं इंग्लिश विभाग में, जिनको ज्वाइन कराने के लिए 3.5 लाख रुपए वो लेकर दीपकृष्ण वर्मा जी को देते हैं और वो कहते हैं कि ज्वाइनिंग तभी होगा जब आप ये पैसा देते हैं। तो वह व्यक्ति एक बहुत ही गरीब घर से आता है और किसी तरह क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद यह दोनों लोग मिलकर इस पैसे को लेते हैं। तो यदि वो लेते होंगे, मतलब लिया दीपकृष्ण वर्मा जी ने, तो उस पैसे को उतना ही पैसा उन्होंने भी लिया होगा इस चीज़ को कराने में। तो ये दोनों लोग लिप्त हैं और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार आप देख रहे हैं फीस में वृद्धियाँ होती जा रही हैं। सिर्फ छात्र संघ चुनाव इसीलिए नहीं कराए जा रहे कि वो अपनी मनमानी करते रहें। महाविद्यालय में जो चाहे वो करें, छात्र नेता नहीं रहेगा तो कोई विरोध नहीं कर सकता है। और सरकार भी की मंशा यही है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो कोई नेता नहीं पैदा होगा, और जब नेता नहीं पैदा होगा सदन तक नहीं जाएगा और गरीबों और मजलूमों की बातें नहीं कर पाएगा। है कि जल्द से जल्द छात्र संघ की तिथि घोषित की जाए, और यदि यह तिथि जल्द नहीं घोषित की जाती है तो अभी तक तो हम लोग विनम्रतापूर्वक आंदोलन करते थे, अब उग्र आंदोलन होगा। इसका पूर्णतः जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन, जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन होगा।